Welcome. As we know, infinitive is divided into four kinds: indefinite infinitive, continuous infinitive, perfect infinitive, or perfect continuous infinitive. Today we shall study about indefinite infinitive. इंडेफिनिट इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव की मूल अवस्था अर्थात टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब एक नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह कार्य करती है तो इसी को इंडेफिनिट इन्फिनिटिव कहते हैं या कंप्लीट इन्फिनिटिव कहते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में जो क्रिया अंत में दी रहती है, जिनके साथ ता है, ती है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, जाएगा, है ना, गागी गे इत्यादि सब दिए रहते हैं, ये मेन वर्ब होती है अर्थात फाइनाइट वर्ब होती है। यह वर्ब टेंस के अनुसार बदलती है। वहीं पर दूसरी वर्ब भी दी जाती है जिसमें नानी ने शब्द लगा रहता है, यह इन्फिनिटिव की क्रिया होती है। जैसे इस सेंटेंस में जाना, यह इन्फिनिटिव की क्रिया है, इसका ट्रांसलेशन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। सेकंड सेंटेंस में वह यह कहानी पढ़ना पसंद करेगा, पसंद करेगा फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, और पढ़ना ये इन्फिनिटिव है अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब है। वह मेरी मदद करने से इनकार करेगा, इनकार करेगा ये आपकी मेन वर्ब है और मदद करने से ये इन्फिनिटिव है। इनका ट्रांसलेशन हुआ वह घर जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो होम। वह यह कहानी पढ़ना पसंद करेगा, ही विल लाइक टू रीड दिस स्टोरी। वह मेरी मदद करने से इनकार करेगा, ही विल रिफ्यूज टू हेल्प मी। कुछ फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जिनके पश्चात इंडेफिनिट इन्फिनिटिव का यूज होता है। देयर आर सम फाइनाइट वर्ब्स दैट आर फॉलोड विद इंडेफिनिट इन्फिनिटिव। आखिर वो वर्ब्स कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके पश्चात हमें इंडेफिनिट इन्फिनिटिव का यूज करना होता है, जैसे वांट, एग्री, आस्क, अटेम्प्ट, केयर, डिसाइड, डिमांड, फेल, फॉरगेट, होप, ऑफर, प्लान, प्रिपेयर, प्रिटेंड, प्रॉमिस, प्रूव और रिफ्यूज एक्सेट्रा। इनके पश्चात सदैव ध्यान रहे कि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ना कि जीरंड का। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। नाउ सम एग्जांपल्स। मैंने नैनीताल जाने का निश्चय किया है, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू नैनीताल। वह आत्मसमर्पण करने पर राजी हो गया, ही एग्रीड टू सरेंडर। उसने हमारी मदद करने का वायदा किया, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प अस। वह पेड़ पर चढ़ने में असफल हो गया, he failed to climb on the tree. Now we see that हम ये देखते हैं कि decided, agreed, promised और failed ये ऐसी वर्ब हैं जिनके पश्चात to और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात इन्फिनिटिव का यूज किया गया है। Now according to function we should know how many kinds of indefinite infinitives are. Kinds of indefinite infinitive. According to function, indefinite infinitive is divided into two kinds. Function के अनुसार indefinite infinitive दो प्रकार की होती है। First is noun infinitive और simple infinitive. Second is gerundial infinitive. Noun infinitive जब infinitive टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन के 5 फंक्शंस को दर्शाती है अर्थात 5 फंक्शंस में लिखी जाती है तो यह नॉन इन्फिनिटिव कहलाती है। नंबर 2 जीरेंडियल इन्फिनिटिव जब इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव का या एडवर्ब का कार्य करती है तो यह जीरेंडियल इन्फिनिटिव होती है अर्थात सेंटेंस में किसी नाउन की विशेषता बताती है या किसी वर्ब की विशेषता बताती है तो यह इन्फिनिटिव जीरेंडियल इन्फिनिटिव होती है। नाउन इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव। इंडेफिनिट इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नाउन इन्फिनिटिव तब कहते हैं जब यह नाउन की तरह नाउन के 5 फंक्शंस को दर्शाए। नाउन के 5 फंक्शंस। अब ये नाउन के 5 फंक्शंस क्या होते हैं? हमें पता है कि एक नाउन शब्द को सेंटेंस के अंतर्गत जिन जिन स्थानों पर लिखा जाता है वही नाउन के फंक्शंस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं नाउन के 5 फंक्शंस होते हैं। 5 फंक्शंस ऑफ नाउन। फर्स्ट इज सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जब हम नाउन को सब्जेक्ट वर्ब के पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो यह सब्जेक्ट टू अ वर्ब कहलाता है।
वहीं पर जब हम नाउन को वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो ये फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। उसी तरह से जब हम टू बी वर्ब या टू हैव वर्ब के बगल में लिखते हैं नाउन को तो यह कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी वर्ब या टू हैव वर्ब कहलाता है। एंड फोर्थ फंक्शन इज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जब हम नाउन को प्रीपोजिशन के बाद लिखते हैं तो यह ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन कहलाता है। एपोजिशन टू अ नाउन। एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड। जब हम एक नाउन को दूसरी नाउन के बगल में लिखते हैं तो यह एपोजिशन टू अ नाउन कहलाता है। अब यहीं पर इन्फिनिटिव को इन प्लेसेस पर जब हम लिखते हैं तो वह इंडेफिनिट इन्फिनिटिव नॉन इन्फिनिटिव कहलाएगी। जैसा कि हम जानते हैं नाउन इन्फिनिटिव शोज द 5 फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन इन्फिनिटिव शोज द 5 फंक्शंस ऑफ नाउन। फर्स्ट इज थ्रू एग्जाम्पल, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना इन्फिनिटिव है, इसे लिखेंगे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इन्फिनिटिव है जो कि वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में है, तो यह फंक्शन हुआ सब्जेक्ट टू अ वर्ब। इस फंक्शन को हम कहेंगे सब्जेक्ट टू अ वर्ब, चूंकि इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में है। वहीं सेकेंड सेंटेंस में मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट वर्ब है और टू गो ये ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव दी गई है, तो यहां फंक्शन हुआ ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। चूंकि हमारी इन्फिनिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट में है तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। इन थर्ड सेंटेंस, रामू घर का काम करने के लिए है। रामू इज टू डू हाउस होल्ड ड्यूटीज। यहां इज टू बी वर्ब है और टू डू इन्फिनिटिव है, इसलिए इन्फिनिटिव को हम टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी वर्ब। इन फोर्थ सेंटेंस, अब सूर्य अस्त होने वाला है। नाउ द सन इज अबाउट टू सेट। यहां अबाउट प्रीपोजिशन है और इन्फिनिटिव टू सेट है जो कि प्रीपोजिशन के बाद में दी गई है, इसलिए यह फंक्शन कहलाता है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इन फिफ्थ सेंटेंस, समय दुकान बंद करने का है। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। यहां टाइम नाउन वर्ड है और टू क्लोज ये इन्फिनिटिव है जो कि नाउन के बगल में दी गई है, इसलिए यह फंक्शन कहलाएगा एपोजिशन टू अ नाउन। एपोजिशन मीन्स साइड बाय साइड। अब यहां इतने पांचों सेंटेंसेस में जो इंडेफिनिट इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नाउन के 5 फंक्शंस को दर्शाती है, इसलिए इस इन्फिनिटिव को नॉन इन्फिनिटिव कहेंगे। कह सकते हैं कि इंडेफिनिट इन्फिनिटिव ही नॉन इन्फिनिटिव कहलाती है जब हम यहाँ नाउन के 5 फंक्शंस को देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से। उपर्युक्त वाक्यों में जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये नाउन इन्फिनिटिव एक्टिव वॉइस में है। अब हम पैसिव वॉइस में भी देखते हैं नाउन इन्फिनिटिव को। केवल नाउन इन्फिनिटिव के 2 ही फंक्शंस हैं जो कि पैसिव वॉइस में कार्य करते हैं, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी वर्ब और एपोजिशन टू अ नाउन। ये 2 ही फंक्शंस हैं जिनके वाक्य हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। नाउन इन्फिनिटिव इन पैसिव वॉइस। नाउन इन्फिनिटिव जब पैसिव वॉइस में होती है तो यह टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जो आपने अभी एग्जाम्पल्स देखे नाउन इन्फिनिटिव के वो एक्टिव वॉइस में थे। ओनली 2 फंक्शंस ऑफ नाउन इन्फिनिटिव कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। केवल 2 ही फंक्शन होते हैं नाउन इन्फिनिटिव के जिनको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी वर्ब और टू हैव वर्ब एंड सेकेंड इज एपोजिशन टू अ नाउन, जब नाउन के बगल में हो। नाउ फर्स्ट फंक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू बी और टू हैव वर्ब। एग्जाम्पल, रीता इज टू कुक फूड। यहाँ टू कुक आपकी इन्फिनिटिव है जो कि टू बी वर्ब इज का कॉम्प्लीमेंट है, तो पैसिव वॉइस बनेगा फूड इज टू बी कुक्ड बाय रीता। फूड को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे और टू बी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा।
सिर्फ इन्फिनिटिव टू बी कुक्ड हो जाएगी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव टू हेल्प अस। यहाँ पर टू हेल्प टू हैव वर्ब के पश्चात दी गई है, पैसिव वॉइस होगा वी हैव टू बी हेल्प्ड बाई यू। वी हैव टू बी हेल्प्ड बाई यू। इन थर्ड एग्जाम्पल, Ramu was to sweep this house. Ramu was to sweep this house. Passive voice होगा this house was to be swept by Ramu. This house was to be swept by Ramu. यहाँ पर हम केवल infinitive to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही passive voice में बदल रहे हैं। For sentence I am to do it. It is to be done by me. यहाँ टू बी वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इन्फिनिटिव टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पैसिव वॉइस में बदलनी होती है। नाउ सेकंड फंक्शन, एपोजिशन टू अ नाउन। जब नाउन के बगल में इन्फिनिटिव दी गई हो, अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन के बगल में हो, तो ऐसे में सेंटेंस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है वह देयर या इट से प्रारंभ होता है। जस्ट आफ्टर इट टू बी वर्ब, इज एम आर, वॉज वर्ब, उसके पश्चात नाउन फर्स्ट नाउन एंड इन्फिनिटिव, उसके पश्चात नाउन सेकंड। पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इट और देयर को वैसा ही लिखते हैं। यदि इट से सेंटेंस चालू तो इट आएगा और देयर से सेंटेंस यदि प्रारंभ है तो देयर आएगा। उसके पश्चात टू बी वर्ब, नाउन फर्स्ट के पश्चात फॉर लगाकर सेकेंड नाउन और इसके पश्चात इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। यहाँ पर टाइम नाउन है और टू क्लोज इन्फिनिटिव है और सेकेंड नाउन शॉप है। जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो बन जाएगा द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। यहाँ पर शॉप को हम पहले लिखते हैं और इसके पश्चात इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इन सेकेंड एग्जाम्पल, इट इज नेसेसरी टू सेव वाटर। पैसिव वॉइस बनेगा इट इज नेसेसरी फॉर वाटर टू बी सेव्ड। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जो देयर से प्रारंभ होंगे जिनके पश्चात आपको सेकंड नाउन नहीं मिलेगी। जैसे देयर इज नो फूड टू ईट, तो यहां पर इसका पैसिव वॉइस यहीं पर बना देंगे। पैसिव वॉइस बनेगा देयर इज नो फूड टू बी ईटन। यहां पर सेकंड नाउन नहीं दी गई है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। यहां पर सेंटेंस बन जाता है देयर इज नो फूड टू बी ईटन। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडेफिनिट इन्फिनिटिव फंक्शन के अनुसार दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज नाउन इन्फिनिटिव एंड सेकेंड इज जिरेंडियल इन्फिनिटिव। वी शैल स्टडी अबाउट जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जब इंडेफिनिट इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करती है तो यह जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहलाती है। किसकी तरह कार्य करती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह जिरेंडियल इन्फिनिटिव। जब इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव का कार्य करती है तो यह किसी नाउन को डिफाइन करती है। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से इट इज टाइम टू प्ले, टाइम किसका है? खेलने का है। तो टू प्ले इन्फिनिटिव है और टाइम नाउन है, जो कि टू प्ले टाइम की विशेषता बताता है। इन सेकेंड सेंटेंस, देयर इज नो फूड टू ईट। खाने के लिए भोजन नहीं है। तो फूड किसके लिए नहीं है? टू ईट, खाने के लिए। यहां पर टू ईट इन्फिनिटिव है जो कि फूड की विशेषता बता रहा है। इन द सेम वे इन थर्ड सेंटेंस, दिस हाउस इज टू सेल। यह मकान बेचने के लिए है। तो हाउस की विशेषता है कि उसे बेचना है। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस में जो दी गई इन्फिनिटिव है टू सेल, टू ईट और टू प्ले, ये नाउन की विशेषता बताती है। नाउ सेकेंड, इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। इन्फिनिटिव एक एडवर्ब की तरह है।
जब इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब का कार्य करती है तो यह एडजेक्टिव या वर्ब को डिफाइन करती है। जैसा कि डेफिनेशन के माध्यम से हम जानते हैं कि एडवर्ब इज द वर्ड दैट डिफाइंस एडजेक्टिव वर्ब और इटसेल्फ। तो इन्फिनेटिव डिफाइंस एडजेक्टिव। दिस मैंगो इज स्वीट टू ईट। यहां पर स्वीट एडजेक्टिव है और टू ईट इसकी विशेषता है। यह आम खाने में मीठा है। उसी तरह से दिस हाउस इज गुड टू लिव इन। यह मकान अच्छा है मगर किसके लिए? रहने के लिए। तो यहां पर टू लिव इन्फिनेटिव है जो कि गुड की विशेषता व्यक्त करती है। इन्फिनेटिव डिफाइंस वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब को भी डिफाइन करती है। जब इन्फिनेटिव वर्ब को डिफाइन करती है तो यह वाक्य में किसी कार्य को करने के उद्देश्य को दर्शाती है। जैसा कि एग्जाम्पल में ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। वह आगरा गया, क्या उद्देश्य था उसका? ताजमहल देखना। इन सेकंड सेंटेंस ही वर्क्स हार्ड टू पास। वह पास होने के लिए कठिन परिश्रम करता है। कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य है पास होना। तो टू पास वर्क की विशेषता बताता है, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि जीरेंडल इन्फिनेटिव इज द इन्फिनेटिव दैट डिफाइंस एडजेक्टिव दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। डियर व्यूअर्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको किसी विशेष टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और यदि इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स।